अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोस्ट वेलकम इन योर स्मार्ट चैनल। आपके स्मार्ट चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, इसलिए अपने स्मार्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जज ने जब दुबई के रूलर की एक्स-वाइफ से पूछा कि उनको दुबई के शाही महल में क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती थी, तो जो जवाब उन्होंने भरे कोर्ट में दिया वो सुनकर सबके चेहरों का तो जैसे रंग ही उड़ गया। दोस्तों, आज हम दुबई के अमीर तरीन हुक्मरानों के लाइफ स्टाइल्स के बारे में जानेंगे, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस शख्स ने अपने पूरे शहर को ही ऐशो आराम का अड्डा बना दिया हो, उसकी पर्सनैलिटी कितनी शाहाना होगी, इसका अंदाजा लगाना शायद इतना मुश्किल नहीं है। हम बात कर रहे हैं दुबई के अमीर तरीन शेख या फिर दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की। ये ना सिर्फ दुबई के बादशाह है बल्कि पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के वाइस प्रेसिडेंट भी है। इनके पास इतनी दौलत है कि अगर इसको 1000 बराबर हिस्सों में डिवाइड भी किया जाए और इसमें से सिर्फ एक हिस्सा निकाल कर खर्च किया जाए तो हैरत अंगेज तौर पर उसमें से एक टेस्ला रोडस्टर, एक रोल्स रॉयस फैंटम, लैंड क्रूजर 300 सीरीज, SUVs और पाम जुमेरा पे आलीशान बीच विला खरीदा जा सकता है। CEO वर्ल्ड मैगजीन और बिजनेस इनसाइडर की एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर 4 अरब US डॉलर के मालिक हैं। ये तो है एक ऑफिशियल फिगर। कई एस्टिमेट्स के मुताबिक दुनिया भर में इनकी तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट्स को मिलाया जाए तो दुबई के रूलर्स 13.9 बिलियन डॉलर्स के मालिक बनते हैं। इंडियन करेंसी में ये 1084 अरब, जबकि पाकिस्तानी करेंसी में ये रकम 3000 अरब रुपयों के करीब बनती है। अब जाहिर है इतनी मोटी रकम किसी के भी पास होगी तो उनके खर्च भी उसी लेवल के होंगे। शेख मोहम्मद की कार कलेक्शन की बात की जाए तो इनके पास दुनिया की कई महंगी तरीन गाड़ियाँ मौजूद है, जिनमें रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस घोस्ट, बुगाटी वेरॉन पेगासो और न्यू डेविल 16 शामिल है। लेकिन अक्सर इनको मर्सिडीज G63 में ही देखा जाता है, जो शायद इनकी सबसे फेवरेट SUV है। इनकी हर गाड़ी का नंबर दुबई 1 है, जो दुबई का VIP नंबर कहलाता है और इसको दुबई के रूलर के अलावा कोई भी खरीद नहीं सकता। हैरान करने वाली बात तो ये है कि सिर्फ इस नंबर की प्राइस ही इनकी गाड़ियों की प्राइस से ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, इनकी सबसे महंगी गाड़ी न्यू डेविल 16 की प्राइस 2.2 मिलियन डॉलर्स है, जबकि दुबई नंबर 1 की प्राइस कम से कम भी इस गाड़ी की प्राइस से 10 टाइम ज्यादा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया गया है कि दुबई के ही एक अरबपति लड़के अबू सबा ने अपनी गाड़ी का नंबर दुबई 9 मिलियन डॉलर्स में बाय किया था, जबकि इसकी गाड़ी की कीमत 8 लाख डॉलर्स थी। दुबई में VIP नंबर प्लेट्स की कीमत तब बढ़ती जाती है जैसे जैसे प्लेट का नंबर छोटा होता जाता है। अब अगर अबू सबा ने दुबई 5 नंबर 90 लाख डॉलर्स यानी 70 करोड़ रुपयों में बाय किया था, तो सोचे कि दुबई के रूलर की गाड़ी का दुबई नंबर 1 किस प्राइस में बाय किया गया होगा। गाड़ियों से हटकर अगर बात की जाए तो ऑफिशियली शेख मोहम्मद बिन राशिद दुबई में ही वाक़या ज़बील पैलेस में रहते हैं। ये 150 एकड़ का आलीशान एरिया कई छोटे बड़े महलों से भरा हुआ है। इतना बड़ा एरिया और इसमें मौजूद कई महल देखकर आपको भी यही लग रहा होगा कि शायद इनकी पूरी फैमिली यही रहती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़बील पैलेस के बिल्कुल ऑपोजिट 100 एकड़ का एक और लश ग्रीन इनक्लोज एरिया भी है, जो सिर्फ इनके बेटे दुबई क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन राशिद अल मखदूम के लिए बना हुआ है। बात अभी यहाँ खत्म नहीं होती। 6 शादियाँ करने वाले और 26 बच्चों के बाप ने अपनी फैमिली के लिए सिर्फ ये 2 महलात ही रहने के लिए नहीं रखे। दुबई में ही 2 प्राइवेट आइलैंड्स भी शेख मोहम्मद के पास मौजूद है। एक प्राइवेट आइलैंड जो जुमेरा बीच के करीब है, जिसमें 17 छोटे बीच विलास और एक शानदार पैलेस बना हुआ है, जबकि दूसरा आइलैंड पाम जुमेरा के करीब है, जिसमें प्राइवेट बीच, 2 पैलेसेस और हरे भरे खूबसूरत गार्डन्स देखे जा सकते हैं। अगर दिल हो कुछ और ज्यादा करने का तो दोनों आइलैंड्स पर प्राइवेट यॉट्स भी मौजूद है। सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि हर आइलैंड पे 4 से 5 यॉट्स पार्क हुई देखी जा सकती है। इन सब यॉट्स के अलावा दुबई के रूलर के पास एक सुपर यॉट भी मौजूद है, जिसको ऑफिशियली दुबई यॉट का नाम दिया गया है। 400 मिलियन डॉलर्स या फिर 3120 करोड़ रुपयों में तैयार की जाने वाली ये अपने दर्ज की सबसे लग्जरी यॉट समझी जाती है। दुबई में इसको प्यार से फ्लोटिंग बुर्ज अल अरब कहा जाता है। 513 फीट लंबी और 8 फ्लोर्स ऊंची इस यॉट में 50 शहाना
पुराना स्वीट, एक डिस्को, स्क्वैश कोर्ट और एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। लेकिन इस यॉट की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक सबमरीन भी इंस्टॉल्ड है। जी हाँ दोस्तों, समंदर के किसी भी एरिया में अगर दिल हो पानी के अंदर की दुनिया देखने का तो ये काम इंतहाई आसानी से किया जा सकता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद की दौलत का जाल सिर्फ दुबई तक ही महदूद नहीं है। द गार्डियन की एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर की प्रॉपर्टीज की एक बहुत बड़ी एम्पायर स्कॉटलैंड और लंदन में भी मौजूद है। एक एस्टिमेट के मुताबिक पूरे ब्रिटेन में 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन दुबई के शेख की मलकियत है। एग्जैक्टली ये तो पता नहीं लगाया जा सका कि इनकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रॉपर्टीज इन्होंने थर्ड पार्टी कंपनीज के जरिए बाय कर रखी हैं और ये कंपनीज टैक्स फ्री कंट्रीज में रजिस्टर्ड है, जहां कंपनीज को किसी किस्म का भी टैक्स नहीं देना पड़ता। इनकी ब्रिटेन की प्रॉपर्टीज में 6,03,000 एकड़ पर फैला हुआ ये कंट्री हाउस भी शामिल है, जिसमें 58 बेडरूम्स, 3 हेलीपैड और 16 रूम्स का एक हंटिंग लॉट भी मौजूद है। इसके अलावा 2019 में इन्होंने इंग्लैंड के एक विलेज डलहम में ये प्रॉपर्टी 45 मिलियन पाउंड्स में खरीदी थी और इसको खरीदने का मकसद यहाँ घोड़ों का स्टबल बनाना था, क्योंकि यहाँ से घोड़ों की रेस का एक फेमस रेस ट्रैक सिर्फ चंद किलोमीटर से दूर है। अब घोड़ों की बात निकली ही है तो जान ले कि दुबई के शेख को रेस के नस्ली घोड़ों का इतना शौक है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई अच्छा घोड़ा नीलाम हो रहा होता है तो वो मुंह मांगे पैसे देकर उसको खरीद लेते हैं। इसकी जीती जागती मिसाल ये घोड़ा है जिसको यर्लिन गोट कहा जाता है। इसको हाल ही में दुबई के रूलर ने 4.3 बिलियन डॉलर्स में खरीद कर सबके चेहरों का रंग ही उड़ा दिया। इनको सिर्फ रेस में घोड़े दौड़ाने का शौक ही नहीं बल्कि इन्होंने एक कंपनी भी बना रखी है जो दुनिया भर में कई हॉर्स रेसिंग ट्रैक्स को ऑपरेट भी करती है और रेस के नस्ली घोड़ों की ब्रीडिंग भी करती है। लेकिन ये कोई अकेला बिजनेस नहीं है जो शेख मोहम्मद बिन राशिद के नाम पर हो। दुबई के लगभग सारे ही बिजनेस में कहीं न कहीं आपको इनका नाम नजर आ ही जाएगा। एमिरेट्स एयरलाइन से लेकर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनीज जैसे अरबों डॉलर बिजनेस का फायदा घूम फिर कर दुबई के रूलर को ही जाता है। वैसे तो जब एमिरेट्स एयरलाइन भी इनकी अपनी है, इनको किसी प्राइवेट प्लेन की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी शेख मोहम्मद के पास 2 फुली कस्टमाइज्ड बोइंग 747 मौजूद है। सिर्फ एक जहाज की कीमत 418 मिलियन डॉलर्स है, जो तकरीबन 3,260 करोड़ रुपए बनती है। लेकिन इस अमाउंट से ज्यादा तो इन्होंने अपनी एक्स वाइफ को डाइवोर्स सेटलमेंट में दिए थे। जी हाँ, शेख मोहम्मद बिन राशिद के शाहाना खर्च के चर्चे पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन इन चर्चों में मजीद इजाफा 2019 में हुआ जब इंटरनेशनल न्यूज हेडलाइन में शेख का नाम आने लगा। शेख की सबसे छोटी बीवी प्रिंसेस हया ने यूके के एक कोर्ट में डाइवोर्स सेटलमेंट के लिए शेख से 1 बिलियन पाउंड्स का दावा कर डाला। दोस्तों, 2 साल तक केस चलने के बाद कोर्ट ने 2021 में दुबई के शेख के खिलाफ फैसला दिया और हुक्म दिया कि वो अपनी एक्स वाइफ प्रिंसेस हया को 550 मिलियन पाउंड्स डाइवोर्स सेटलमेंट की मद में अदा करेंगे। ये अमाउंट इंडियन करेंसी में लगभग 5,300 करोड़ और पाकिस्तानी करेंसी में 13,678 करोड़ रुपए बनते हैं। केस के दौरान प्रिंसेस हया ने कोर्ट को बताया था कि जब वो दुबई में रहती थी तो इनके पास लिमिटलेस पैसों का एक्सेस होता था, यानी वो जो चाहती खरीद सकती थी, जहाँ चाहे पैसा लुटा सकती थी। इन्होंने कोर्ट को मजीद ये भी बताया कि सिर्फ इनके पास 15 से 20 सुपर यॉट, एक लग्जरी मेंशन और कई प्राइवेट जेट्स होते थे। इन सब चीजों के साथ साथ प्रिंसेस हया को पैलेस का खर्च चलाने के लिए हर साल 100 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा और सिर्फ शॉपिंग वगैरह के लिए 11 मिलियन डॉलर्स मिलते थे, यानी सिर्फ शॉपिंग के लिए 85 करोड़ रुपए, और वो भी सिर्फ एक बीवी के। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।